किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी मेडिसिन, आज आप सभी से पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग, उसके लक्षण, उसका निदान, उसका उपचार और रोकथाम कैसे करें, इस विषय में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी अपने देश में ये देखते हैं कि खुरपका मुंहपका बीमारी हमारे देश में गाय भैंसों में, भेड़ बकरियों में, सूकरों में लगभग साल में 1 या 2 बार ज़रूर हो जाती है और इस बीमारी से हमारे पशुपालन भाइयों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक हानि होती है। खुरपका मुंहपका बीमारी पशुओं खास करके जो विभक्त खुर वाले पशु हैं, जैसे कि गाय भैंस, भेड़ बकरी, सूकर और कुछ जंगली जानवरों जैसे हिरन की प्रजाति, बारहसिंघा, सांभर और यहाँ तक कि हाथियों में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को हमारे देश में मिलती है। यह बीमारी अक्सर मौसम परिवर्तन के दौरान जब ठंड से गर्मी आने लगती है, उस समय ठंडी हवाएं और बारिश होती है और उसके साथ इस बीमारी का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसके अलावा साल में और मौसम में भी ये बीमारी ये खास करके जब बरसात के बाद और ठंडियाँ आनी शुरू होती हैं, उसके पहले भी कई बार इस तरह बीमारी का प्रकोप देखने को मिलता है। मुंहपका बीमारी एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है और यह विषाणु मुख्य रूप से हवा के रूप से, हवा के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा फैलता है, बड़ी तेज़ी से फैलता है और ख़ास करके जब हवा में काफ़ी नमी हो और हवा लगातार चल रही हो, तो एक जगह से दूसरी जगह इसका फैलाव बहुत जल्दी होता है। इसके अलावा खुरपका मुंहपका बीमारी पशुओं के कांटेक्ट से, जो बीमार पशु है, जब आपका तंदुरुस्त पशु उसके संपर्क में आता है, खास करके बीमार पशु के शरीर से निकलने वाले मल, मूत्र और दूध, साथ-साथ पशु जहाँ चारा खा रहा है, उस नाद में या जहाँ पानी पी रहा है, उस बर्तन में और इसके अलावा जो दूध निकालने के पात्र हैं या दूध निकालने वाले ग्वाले हैं या पशु बाड़े में जो काम करने वाले कार्मिक हैं, उनके संपर्क में जब कभी तंदुरुस्त पशु आता है, तो उस पशु में भी यह बीमारी फैल सकती है। 2 तरीके से इस बीमारी का संक्रमण होता है, एक साँस के रास्ते, जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं, उसके ज़रिए वो तंदुरुस्त पशु में पहुँच जाता है विषाणु। इसके अलावा दूसरा, जहाँ पे पशु रहते हैं बाड़े में, अगर बीमार पशु है, वहाँ पे उसका दूध, गोबर, पेशाब, मल-मूत्र इत्यादि अगर वहाँ पे पड़ा हुआ है और बाड़े की फर्श पे काफ़ी समय तक यह विषाणु ज़िंदा रह सकता है, वहाँ से हेल्दी पशु अपने खा के या उसको ज़मीन संपर्क करके उसके मुँह में द्वारा भी प्रवेश, और जब यह विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा पहले अपने शरीर के अंदर पशु के अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ाता है। उसके बाद विभिन्न भागों, जैसे खुरों में जहाँ पे स्किन होती है, जहाँ पे मतलब खुर बीच का जो भाग होता है, जहाँ फटे हुए होते हैं, वहाँ पे नर्म त्वचा होती है। इसके अलावा मसूड़ों में, होठों के अंदर, जीभ पे और कभी-कभार थनों पे भी इसके छोटे-छोटे पानी से भरे हुए फफोले टाइप पड़ जाते हैं और वो फफोले बाद में फूट करके बड़े फफोले हो जाते हैं और कई बार उसमें घाव बन जाता है और घाव बनने के कारण पशु में पैर में अगर घाव है या पैर में छाले हैं, तो पशु लंगड़ाने लगता है, पशु को चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उठने-बैठने में दिक्कत होती है, दर्द होता है और खाना-पीना कम कर देता है। इसके अलावा जब जीभ पे, मसूड़ों पे या होठों के अंदर छाले हो जाते हैं, तो पशु खाना-पीना काफ़ी कम कर देता है या एकदम छोड़ देता है, भूसा वगैरह एकदम नहीं खाता। उस अवस्था में पशु धीरे-धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पशु के कई बार थनों पे भी छाले पड़ते हैं, छाले फूट भी जाते हैं, उसमें कई बार घाव बन जाता है और खुरों में और थन के आस-पास छालों में कई बार मक्खियाँ अंडे देती हैं, जिससे कीड़े बन जाते हैं और वो घाव बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा पशुओं में बहुत तीव्र बुखार आता है, लगभग 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का, और पशु काफ़ी सुस्त हो जाता है। छोटे लवारों में अक्सर ये बीमारी जानलेवा होती है, क्योंकि लवारों के अंदर दिल की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसको यह विषाणु नुकसान पहुँचाता है। इससे दिल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है
और शरीर के अंदर खून का प्रवाह बनाए रखना दिल के लिए मुश्किल होता है और हार्ट फेल होने की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से ग्रस्त पशु का मुख्य लक्षण जो होते हैं, उसमें मुँह से लार गिरते रहना और लगातार एक जैसे रस्सी की तरह, पतली रस्सी की तरह लार गिरती रहना, मुँह से चप्प-चप्प की आवाज़ करना, खाना-पीना छोड़ देना, पशु को बुखार होना, खुरों में और बीच की जगह में और मुँह और जीभ पे छाले आना और छाले कई बार फूट करके बड़ा घाव बन जाते हैं। ये मुख्य लक्षण देखने को पशुओं में मिलते हैं। पशु का दूध उत्पादन तकरीबन 70 से 80% तक कम हो जाता है और छोटे लवारों में मृत्यु भी हो जाती है। पशुपालक भाइयों, जब भी आपके पशु को खुरपका मुंहपका के लक्षण आने लगें, आपको प्रतीत हो, जितनी जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनके परामर्श के अनुसार अपने पशु का उपचार कराएं। उपचार के रूप में पशुपालक भाई स्वयं खुरों के जो लक्षण हैं, जहां घाव बनता है, फिनाइल के घोल से, पतले घोल से भी आप उससे सफाई कर सकते हैं। फिटकरी का 1% घोल बना करके उससे सफाई करने ज़्यादा कारगर होता है। इसके अलावा 1% सॉल्यूशन बना के उससे भी सफाई कराने से खुरों के लक्षण काफ़ी हद तक सही होने लगते हैं। और इसके अलावा खुरों में आप नीम की छाल का आप घोल बना लें, उसको उबाल के ठंडा कर लें, उस छाल का लेप लगाने से भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा पीपल की छाल का प्रयोग भी लेप के रूप में कर सकते हैं। और मुँह के छालों की सफाई के लिए आमतौर पे लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। 1% मात्रा लेकर के पानी में घोल करके, यानी कि तकरीबन 1 चुटकी लाल दवा तकरीबन 1 लीटर पानी में अगर आप मिला दें, उससे मुँह के छालों की धुलाई करें और सुबह-शाम धुलाई करें। साथ-साथ बोरिक एसिड का पाउडर बाज़ार में उपलब्ध है, उसको ग्लिसरीन में मिला करके जहाँ-जहाँ हो सके गलफड़ों में, मुँह में, होंठ पे, जीभ के ऊपर बोरोग्लिसरीन का लेप लगाएँ। पशु को ये लेप लगाने से जल्दी उसके मुँह के छाले के घाव भर जाते हैं और पशु बहुत जल्दी खाना-पीना शुरू कर देता है। इसके अलावा पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार अगर ज़रूरी हो, एंटीबायोटिक और बाकी दवाओं का प्रयोग कराएँ, ताकि पशु जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है पशुओं को टीकाकरण कराना। हमारे देश में साल में 2 बार टीकाकरण कराया जाता है। भारत सरकार की योजना के तहत पॉलीवैलेंट वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिनको 4 माह से ऊपर पशु में, बच्चों में, और साल में 2 बार इसका टीकाकरण, इस वैक्सीन का जो विभाग द्वारा कराई जाती है, उसका टीकाकरण ज़रूर कराएँ और अपने पशुओं को कोशिश करें टीकाकरण के माध्यम से अपने पशुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ-साथ जब बीमारी आपके किसी क्षेत्र में या किसी गाँव में या उसके आस-पास फैल जाए, तो अपने बीमार पशु को हमेशा स्वस्थ पशु से दूर कर दें। और ये ज़रूर कोशिश करें, अगर आपका पशु, किसी पशु में खुरपका मुंहपका के लक्षण आ रहे हैं, तो तंदुरुस्त पशु उसके संपर्क में ना रहे। बीमार पशु को अलग कर दें, देख-रेख अलग से ही करें और कोशिश करें जब उस बीमार पशु को आप कोई भी किसी तरीके से खाना-पीना या दवा प्रयोग कर रहे हैं, उसके तत्काल बाद आप कभी भी स्वस्थ पशु के पास ना जाएँ। अगर जाना भी है, तो हाथ-पैर धुल के अच्छी तरीके से साबुन के घोल से तभी आप स्वस्थ पशु के पास जाएँ, उसका खान-पान देखने के लिए या उसको कोई भी और प्रबंधन करने के लिए। इसके अलावा अपने पशु बाड़े पे कोशिश ये करें, जब भी इस बीमारी की स्थिति आए, तो चूना पाउडर छिड़काव ज़रूर कराएँ। नीचे गंदगी जो है फर्श पे, उसको पूरी तरह फिनाइल से साफ करवाएँ। जो पानी पीने की जगह है, पानी पीने की नाद है या पात्र है, उसको अच्छी तरह साबुन के घोल से साफ कर दें। उसके बाद फिनाइल का प्रयोग करके उसको सही कर दें, ताकि उसमें इन्फेक्शन न रहे। दूध दूहने के जो पात्र हैं, उनको अच्छी तरह साफ-सफाई करें और बीमारी अगर फैली हो आस-पास के क्षेत्रों में, तो अपने पशु का आवागमन कभी भी बीमार क्षेत्र में न कराएँ, ताकि उससे बीमारी के संक्रमण से पशुओं को बचाया जा सके। पशुपालक भाइयों, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने पशुओं को खुरपका मुंहपका बीमारी से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। अगर खुरपका मुंहपका बीमारी कई बार बड़े पशुओं में उतनी प्राणघातक तो नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से उपचार करें, तो आप होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। कई बार जो बड़े पशु हैं, उनमें अगर गाभन है तो गर्भपात भी हो जाता है। ये बीमारी के होने वाले लक्षण हैं, जो कि बीमारी खत्म होने के बाद पशुओं में देखने को मिलते हैं, जिसको पोस्ट एफएमडी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और यह बीमारी में पशु का बाल काफ़ी बढ़ जाता है, पशु कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, पशु में शरीर में हार्मोन्स
का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो ब्रीडिंग साइकिल है वो पूरी नहीं होती, पशु समय से हीट में नहीं आता और अगर हीट में आ भी गया तो बच्चा उसको रुकता नहीं है। इसके अलावा कई बार अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो उसमें गर्भपात भी देखने को मिलता है। तो ये जो आपको तरीके हमने बताए हैं, इस तरीके से करके अपने पशु को पूरी तरीके से खुरपका मुहपका से बचा सकते हैं और इस बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण। टीकाकरण करा के पशुपालक भाई अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। साथ-साथ पशुओं को खान-पान हमेशा नरम चारा, सानी बना के दें। हरा चारा साल भर कोशिश करें उपलब्ध रहे। साथ-साथ मिनरल मिक्सचर्स पशु को आप 25 से 50 ग्राम मात्रा लगातार साल भर उपलब्ध कराएँ। इन सब चीज़ों को करके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और खुरपका मुहपका बीमारी से पशुओं का बचाव कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।